आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसा कि आपको पता है, एक मेटल आयन, एक प्लेन में 4 लिगेंड होंगे और एक अबव द प्लेन और एक बिलो प्लेन होंगे आपके लिगेंड। टोटल 6 लिगेंड्स होते हैं। एक लिगेंड प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई, माइनस वाई, प्लस जेड और माइनस जेड एक्सिस से 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब यहाँ वापस से हम रिकॉल करते हैं, मैंने आपको 5 डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर बताया था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स, और इसमें मैंने आपको बताया था कि डी एक्स वाई के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हैं। वाई जेड, डी वाई जेड के अंदर वाई और जेड एक्सिस के बीच में डी ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं, और डी एक्स जेड के अंदर एक्स और जेड एक्सिस के बीच में डी ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं। और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ईजी सेट के ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनके लोब्स डायरेक्टली ऑन द एक्सिस हैं। तो जब 6 लिगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये जो 2 तरह के ऑर्बिटल्स हैं T2G सेट के और EG सेट के, ये अलग अलग तरह से अफेक्ट होते हैं लिगेंड से। जब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, पहले तो मेटल ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच रिपल्शन होगा। तो ये 5 जो पहले डी जनरेट थे अभी भी डी जनरेट ही रहेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। अब जब और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनने के लिए लिगेंड के ऑर्बिटल्स क्लोजर आएंगे, तो जो ईजी सेट के ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स डायरेक्टली मेटल लिगेंड बॉन्ड एक्सिस पे हैं, वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे क्योंकि उनके लोब्स डायरेक्टली ऑन द एक्सिस हैं, जबकि ये थोड़े दूर हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के ऑर्बिटल्स, तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम रिपल्शन फील करेंगे। और ये आपके जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे ये स्प्लिट अप हो जाएंगे T2G और EG सेट में। यहाँ पर है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं अपने। इनके बीच का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इसको हम डेल्टा ओ या tan TQ जैसा मैंने आपको पहले बताया था, या डेल्टा ओ भी हम कह सकते हैं। जितनी अब ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, अब आप देख सकते हैं कि T2G लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, EG हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। जब इलेक्ट्रॉन T2G लेवल को ऑक्यूपाई करेगा तो वास्तव में ये जो एनर्जी है, इतना स्टेबलाइजेशन मिल रहा है सिस्टम को, तो इसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आपके 0.4 डेल्टा ओ के बराबर उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा इसका 0.6 डेल्टा ओ के बराबर ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिस्टम को, यानी सिस्टम डिस्टेबलाइज होगा जब इलेक्ट्रॉन EG लेवल को ऑक्यूपाई करेगा। ये था आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल का अगर आप इमेजिन करें कॉम्प्लेक्स, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स समझ लीजिए आप, क्यूब है ये, इसके बीच में मेटल एटम है और ऑल्टरनेट कॉर्नर ये 2 और इस तरह से, और मैं खोल के लिख दूँ यहाँ पे,
इनके बीच बॉन्ड एंगल जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री होगा। अब आप इसमें देखिए कि जब ऑल्टरनेट कॉर्नर से लिगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर अप्रोच कर रहा है, ये सारे इन बिटवीन ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपल्शन कंपैरेटिवली क्लोजर हैं, तो ये ज़्यादा रिपल्शन फील कर रहा है। और जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है ये चूंकि थोड़ा दूर है इसलिए ये कम रिपल्शन फील कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल सेट का जो एग्जाम्पल होगा ये बिल्कुल वही, फर्स्ट थोड़ा तो एनर्जी बढ़ेगी, उसके बाद में ये स्प्लिट अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर EG लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा और जो T2G होगा वो आप हायर एनर्जी ऑर्बिटल होगा, T2G एंड EG यही आपके dx² y² और dz² और T2G सेट जो है dxy yz और dxz होगा। तो ये हो गया आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। यहाँ पर भी अब आप देख सकते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या फ़र्क है। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स मेटल्स के साथ अप्रोच इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 4 लिगेंड्स ही हैं। यहाँ पर 2 लिगेंड्स जो हैं जो dx² y² और dz² पे हैं, जो ऑन द एक्सिस हैं, वो बिल्कुल जो लिगेंड्स मेटल बॉन्ड ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये ज़्यादा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जिसका सीधा इंटरेक्शन मेटल लिगेंड ऑर्बिटल्स से, मेटल का कोई भी ऑर्बिटल नहीं है जो कि लिगेंड के ऑर्बिटल से सीधा इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर डेल्टा टी जो होगा इट इज लेस देन डेल्टा ओ। कारण स्पष्ट है, एक तो 6 लिगेंड्स हैं, यहाँ 4 लिगेंड्स हैं। दूसरी चीज मेटल ऑर्बिटल, जो 2 मेटल ऑर्बिटल्स हैं ये सीधे मेटल लिगेंड ऑर्बिटल के साथ इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, जबकि टेट्राहेड्रल में ऐसा कोई भी मेटल ऑर्बिटल नहीं है जो सीधे मेटल लिगेंड बॉन्ड एक्सिस पे हो या इससे इंटरेक्ट कर रहा हो। इसलिए डेल्टा टी डेल्टा ओ की तुलना में लगभग आधा होता है। अगर इसका रिलेशनशिप हम देखें, डेल्टा टी लगभग आधे से भी कम है, 0.45 डेल्टा ओ के बराबर है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब हम वापस से ऑक्टाहेड्रल पे आते हैं। ऑक्टाहेड्रल के अंदर EG और T2G, EG dx² y² dz² dxy yz एंड dxz, ये था आपका ऑक्टाहेड्रल का डेल्टा ओ। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखिए आप, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को इमेजिन करिए, अगर ऑक्टाहेड्रल से z एक्सिस के दोनों लिगेंड आप हटा देते हो तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके अंदर की 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ मेटल एटम है, लिगेंड 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 लिगेंड, ये आपके 4 लिगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। z एक्सिस पर कोई लिगेंड यहाँ नहीं है। तो अब जो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं dyz एंड dxz और dxy है, और जो dz² और dx² है, dx² माइनस y² है, इनकी डीजेनरेसी भी खत्म हो जाएगी। dxy चूंकि dx² माइनस y² ये डायरेक्टली एक्सिस पे है और xy एक्सिस पर ही दोनों लिगेंड्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा रिपेल होगा और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि dz² की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। ये dx² y² और ये आपका dz²। और ठीक इसी तरह से dxy, जिसके मेटल ऑर्बिटल्स के लॉब्स x और y एक्सिस के बीच में हैं, इसकी भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इवन ये dz² से भी ज़्यादा हो जाती है, और
एक्स वाई है यहाँ पे, और जो एक्स जेड और वाई जेड हैं इनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इनकी डीजेनरेसी भी खत्म हो गई है। सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग अगर हम देखें डेल्टा ओ से भी इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा है, क्योंकि ये वापस से फर्दर स्प्लिट अप हो गया है। तो ये 1.3 डेल्टा ओ इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, डेल्टा एस पी लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर को। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर और भी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, और इस कारण से कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और डी ऑर्बिटल अवेलेबल है खाली, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा ओ काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ेंगे।